बोलिए सद्गुरु महाराज की जय। संत मत का महान ग्रंथ सत्संग योग, कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का अध्याय दूसरा वल्ली 1 से पाठ को सुने और इसके अर्थ को भी सुने और संक्षिप्त भावात्मक व्याख्या भी सुने। बोलिए सद्गुरु महाराज की जय। परांचिखानी व्यत्रिणात् स्वयंभूस् तस्मात् परां पश्यति नान्तरात्मन्। कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानमैक्ष दावृत्तचक्षुरमृतत्वमिच्छन्। अर्थात स्वयंभू परमात्मा ने इंद्रियों को बहिर्मुखी बनाया है, इसलिए वे बाहर ही देखती है, अंतर आत्मा को नहीं। तब कोई कोई धीर अमृत तत्व की इच्छा करते हुए आवृत चक्षु होकर अर्थात ढके हुए नेत्र, बंद नेत्र वाला होकर दृष्टि शक्ति को अंतर्मुख फेर कर आत्मा का दर्शन करते हैं। अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है सज्जनों, फिर भी भावात्मक व्याख्या को सुने। यहाँ पर ऋषि कहते हैं स्वयंभू। स्वयंभू का अर्थ होता है परमात्मा, जो स्वतः उत्पन्न होने वाले, जिन्होंने सारी दुनिया को बनाया पर उनको किसी ने नहीं बनाया। ये सर्व स्वतंत्र हैं, सर्व शक्तिमान हैं। उसी को गुरु महाराज जी ने कहा, जो परम सनातन परम पुरातन, जो सर्वप्रथम से विद्यमान है, जो सबसे पहले का है, जो अनंत है, जो असीम है, वे ही स्वयंभू परमात्मा हैं। उन्होंने जब दुनिया को बनाया, सृष्टि करी महाराज, तो सृष्टि क्रम में जब इंद्रियों को बनाना प्रारंभ किया तो यहाँ पर ऋषि कहते हैं कि परमात्मा ने इंद्रियों को बहिर्मुखी बनाया है, इसलिए ये बाहर ही देखती है, अंतर आत्मा को इंद्रियां कभी नहीं देख पाती है। ऐसा यहाँ पर वर्णन है। तो यहाँ सज्जनों हम लोग थोड़ा हताश उदास भी हो सकते हैं कि इंद्रियों से आत्मा का दर्शन नहीं हो सकता है, यहाँ लिखा है। पर हताश उदास की बात नहीं, ऋषि उपाय भी बताते हैं। कहते हैं कि नहीं, तुम आत्मा का दर्शन कर सकते हो, पर सब नहीं, कोई कोई धीर पुरुष। धीर का अर्थ होता है धैर्यवान, आत्मनिष्ठ, सहनशील, अभ्यासी, वैरागी, इसको कहते हैं धीर पुरुष। यदि आप धैर्यवान हैं, अभ्यासी हैं, तो अभ्यास के द्वारा आप उस अंतर आत्मा का दर्शन कर सकते हैं। आगे यहां लिखा है कि ढके हुए नेत्र, बंद नेत्र वाला होकर, सबसे पहले तो आंखें खोल करके आत्मा का दर्शन नहीं हो सकता। और जो आंखें खोल करके जो अभ्यास करते हैं, यह भी एक अभ्यास है, इसमें बड़ी कठिनाई है। इसलिए गुरु महाराज ने सहज तरीका हम लोगों को बताया है कि आंखों को बंद करके, जो दीक्षा लिए हैं वे जानते हैं कि अपनी आंखों को बंद करके पहले मानस जप, मानस ध्यान से कुछ सिमटाव होता है। इसके बाद जो दृष्टि योग साधन है सज्जनों, यही दृष्टि योग साधन से दृष्टि शक्ति को बहिर्मुख से अंतर्मुख कर सकते हैं। हमारी जो दृष्टि की जो चेतन धार है, वे बाहर की तरफ बिखरी हुई है वो शक्ति, इसलिए उसको समेटने के लिए ही गुरु महाराज ने दृष्टि योग का साधन बताया है। जो दृष्टि योग के द्वारा अपनी दृष्टि शक्ति को फेरने में समर्थवान होता है, वही इस युक्ति से अपने अंतरात्मा का दर्शन कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा, अर्जुन ने पूछा था कि चंचल ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्कर। बोले हे कृष्ण, यह मन इतना चंचल है, ये इतना बलवान है
कि इसको बस में करना मानो वायु को बस में करना है, ये हमसे नहीं होगा। भगवान हंसने लगे, बोले असंशय महाबाहो, बोले हे महाबाहो अर्जुन, अवश्य ही यह मन को बस में करना ये बड़ा दुष्कर काम है, परंतु हे अर्जुन अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। बोले हे अर्जुन, अभ्यास के द्वारा, वैराग्य के द्वारा यह चंचल बहिर्मुखी मन को, इंद्रियों को भी तुम बस में कर सकते हो। तो सज्जनों, बात स्पष्ट हो गई कि एक तो इंद्रियां बाहर देखती है, बाहर दौड़ती है, विषयों को ग्रहण करती है, पर कोई कोई धीर धैर्यवान पुरुष, अभ्यासी पुरुष अभ्यास के द्वारा अपने बहिर्मुख इंद्रियों को अंतर्मुख कर सकते हैं, जिसके द्वारा आत्मा का दर्शन संभव हो जाता है। बोलिए सद्गुरु महाराज की जय।